This is a speech of Kumar sir, Vice Principal of Government Polytechnic Darbhanga. श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, मंचासी, हमारे व्याख्यातागण, सभी कर्मचारीगण और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी पूर्ववर्ती एवं बड़े, आज का दिन सही में यहाँ के छात्रों और सबों के लिए बड़ा ही जोशपूर्ण दिन है कि एक जो सेमेस्टर के छात्र हैं वे प्रमोट करके दूसरे सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो प्रमोशन का दिन है। प्रमोशन का दिन है। तो मैं देख रहा हूँ कि विगत 3 दिनों से छात्रों ने मैराथन प्रयास किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और आज उसका मूर्त रूप देखने को मिल रहा है। हम सभी गदगद हैं, हमारे सभी शिक्षक भी बहुत ही गदगद हैं कि हमारे छात्र ने कम समय में आज भर दिन पूरे दिन प्रयास करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप लोगों में जोश कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी जोश को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप देखिए, बिहार सरकार ने एक योजना बनाई कि प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती थी, बहुत सारे क्षेत्र डूब जाते थे, लोगों में हाहाकार मच जाता था और आपदा की स्थिति आ जाती थी। आज आप देखिए, उस जल ऊर्जा को नियंत्रित कर सरकार ने नहर बना करके उस जल को सभी इलाकों में भेज दिया है और उस जगह पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। अब मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ से लोगों को निजात मिल रही है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि जल ऊर्जा को नियंत्रित कर दिया सरकार ने। ठीक ही उसी प्रकार आपके अंदर में जो ऊर्जा है उसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिस दिन यह नियंत्रित हो गया, आप बड़े से बड़ा काम सफलतापूर्वक आसानी से कर पाएंगे। आज का मेरा काउंसलिंग या संवाद जिसको कहिए, यही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के लाख समझाने पर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण जब बहुत समझाए, उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, प्रश्न पूछा कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवर्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरपि सुदुष्कृतम। अर्थात हम आपको इसका मीनिंग समझाते हैं। मीनिंग जब समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये जो मेरा मन है बड़ा ही चंचल है, बहुत चंचल है, और चंचल होने के कारण बहुत ही बलवान है।
आप ध्यान से सुने, चंचलता से वो बहुत अधिक बलवान है और दृढ़ भी है, जिसके कारण उसमें अहंकार उत्पन्न हो गया है कि हम बहुत बलवान हैं। इस अहंकार के कारण हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझिए कि जिस प्रकार वायु को वश में करना कठिन है, लेकिन वायु को वश में किया जा सकता है, परंतु मन को वश में करना बड़ा ही दुष्कर है। तो मन को यदि आप वश में कर लेते हैं या वश में करने का प्रयास करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। आप लोग ध्यान से सुनिए कि जब आप लोग अपने गृह से प्रस्थान करते हैं तो आपके जो अग्रज हैं, माता पिता, नेक्स्ट वीडियो, दादा दादी, वो आपको क्या बोलते हैं कि मन लगाकर पढ़ना, यही बोलते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मन लगाकर खाना, मन लगाकर दौड़ना, मन लगाकर हंसना, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ना। भाई ऐसा ही क्यों कहते हैं? आपने कभी इस पर सोचा कि मन लगाकर पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? बाकी सब काम तो आप निश्चित रूप से करेंगे ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है जो जिसमें मन लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपका चित्त जो है बड़ा ही चंचल है। उस चित्त को यदि आप नियंत्रित कर देते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। आप निश्चित रूप से अपने जो आपका जो भी प्रयास है वो सफल होगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। एक छोटा सा बालक नंदगांव में था। उस गांव में अतिवृष्टि हो गई। उस गांव में लगता था कि बादल फट गया है, खत्म करिए, बादल और वर्षा से लोग त्राहिमाम करने लगे। एक छोटा सा बालक कहीं से आते हैं और वो गोवर्धन पर्वत को अपने कंठी अंगुली पर उठा करके आज सबों की रक्षा कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक गोवर्धन पहाड़ को अपनी कनिष्का अंगुली पर उठा सकता है? यदि वह बालक उठा सकता है तो आप क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? नहीं, आपने इस पर कभी नहीं सोचा होगा। आपने इसको कहानी में पढ़ लिया होगा कि कृष्ण भगवान आए और सीधे गोवर्धन को अंगुली पर उठा लिए और पूरे नंदगांव की रक्षा कर। आप इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे ही नहीं उठाया था। उन्होंने अपनी मन की पूरी ऊर्जा को केंद्रित कर करके और तब गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया था और गोवर्धन उठ गया। मन की ऊर्जा है जिसमें असीम शक्ति है। आपको भी अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उसके प्रवाह को आप नियंत्रित करें, सही दिशा में ले जाएं, आपका निश्चित रूप से कल्याण सुनिश्चित है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक दृष्टांत देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सभा से वापस लौटे थे तो जयपुर के महाराज ने उनको अपने यहाँ विद्वत मंडली में संभाषण हेतु आमंत्रित किया था। जब वहाँ के विद्वत जन से इनकी ये मिले और शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय शास्त्रार्थ बराबर का था, लेकिन जयपुर के वैयाकरण जो थे वे हावी हो रहे थे विवेकानंद जी पर, क्योंकि उन्होंने पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वह भाषण करना शुरू कर दिया, जिसका ज्ञान श्री विवेकानंद जी को नहीं था।
उन्होंने कल तक का समय मांगा कि मुझे कल तक का समय दीजिए, तो लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया। YouTube अरे चैनल रात डिप्लोमा भर टेक्निकल का में तो आप लोग समय स्वागत है, इसमें ही क्या कर लेंगे, जो रात भर का समय दे देते हैं। वाइस प्रिंसिपल है जो कि दरभंगा का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको यह सुनकर विश्वास आप लोग नहीं इस होगा कॉलेज में आइए और अपना एडमिशन कि कराइए। रात में उन्होंने बेस्ट कॉलेज है अपनी पूरी आत्मशक्ति को केंद्रित किया और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल फर्स्ट और पूरे अष्टाध्यायी पाणिनि सब्सक्राइब का करें जो और बगल में बेल व्याकरण आइकन है को ऑल पर सेलेक्ट उसका अध्ययन कर आत्मसात कर लिए। और दूसरे दिन लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार वो रात भर में कैसे आत्मसात किया पाणिनि को और वहां से जय घोष कर करके वापस आए। इस प्रकार मन की शक्ति है। तो आप भी अपने मन की शक्ति को पहचानिए। पढ़ने के समय में एकाग्र चित्त होकर के जिस भी विषय को आप पढ़ेंगे आपको उसका ज्ञान निश्चित होगा, आपको याद भी हो जाएगा और उसको आप भली भांति परीक्षा में लिख भी लेंगे। लेकिन पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ेंगे तो अधूरा ज्ञान रहेगा, गलतियां स्वाभाविक हैं। आप देखिए, आपको मैं एक फिजिक्स से भी उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। आप एक कन्वर्जिंग लेंस लीजिए, यस सर, जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, और उसको धूप में, खुले धूप में उसको रखिए। आप देखेंगे कि उसके एपर्चर पर पड़ने वाली जितनी भी सूर्य की ऊर्जाएं हैं वह केंद्रित होकर के एक जगह पर आकर के वहां बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर देती है। कहने का मतलब है वो सारे के सारे रेज जो हैं एक जगह जब केंद्रित होती है तो उसमें उष्णता उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके जो मस्तिष्क की ऊर्जा है उसको यदि आप केंद्रित करेंगे तो उसमें भी वह ज्ञान निश्चित रूप से आ जाएगा, वह प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार आज का मार्गदर्शन दिया कि आप